everyone, welcome back to my channel. In this video, I will talk about how to make a professional resume and उसके अलावा लिंक्डइन पे इसको कैसे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है जो कि हेल्प करेगा आप लोगों को जॉब्स में। तो सबसे पहले हम रेज्यूमे बनाना सीखते हैं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है उसकी मैं कुछ 5 टिप्स दिखाऊंगी एंड अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल भी दिखाऊंगी कि उसमें मेरे कैसे फॉलोअर्स इतनी ज़्यादा हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जो सीवी और रेज्यूमे के जो डिफरेंसेस हैं वो मैं बताती चलूँ कि जो रेज्यूमे होता है ना वो होता है शॉर्ट लेंथ का। उसका एक ही पेज होता है जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है और जो ज़्यादा लाइक कहें कि टू द पॉइंट होता है। जो सीवी होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है, उसमें आपके पास्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हर चीज़ आपको डिटेल में उसके 3 पॉइंट्स वगैरह, कोई भी आपने बात लिखी है, कोई भी आपका टाइटल है तो आपको उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। बट रिज्यूमे में ऐसा नहीं होता, टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात होती है, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में अभी आप कर सकते हैं। तो जो सीवी है उसमें आपको पिक्चर लाजमी मांगी जाती है, रिज्यूमे में ऐसा नहीं है। तो जो रिज्यूमे होता है वो ज़्यादा आजकल अप टू डेट चीज़ है, लिंक्डइन पे बहुत काम आता है आपका। अगर रिज्यूमे है तो जितनी भी जॉब्स हैं उसमें आप टॉप एप्लीकेंट बन सकते हैं। और लिंक्डइन पे जो है वो आपका, अगर रिज्यूमे में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही दिया जाएगा एज ए स्किल्स के तौर पे। फिर उसके बाद आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी जाती है, अगर आपकी सिलेक्शन की जा रही है तो एचआर्स वो भी देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके इंटरव्यू की बात आती है। और तीसरे नंबर पे आपसे पोर्टफोलियो मांगा जाता है, या अगर आपसे कोई स्किल मांगी जा रही है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तब भी, अगर आपको उस स्किल में कमांड नहीं है तो आपको जॉब के लिए हायरिंग नहीं हो सकती, या होगी तो आपसे जो है वो क्लाइंट का काम आप इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे बॉस का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट अगर देखें, फॉर्मेट की बात करें तो सीवी में जो है वो आपकी स्किल्स के ऊपर भी होती चीज़ें। अगर हेडिंग्स की बात करें तो सेम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रिज्यूमे अप टू डेट होता है, और मैं बनाना सिखाऊंगी वो रिज्यूमे के जो लिंक्डइन के ऊपर आपके लिए टॉप एप्लीकेंट हो। और मैं अपना भी दिखाऊंगी कि मेरा कैसे रहता है। मैं जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ, उसमें मेरे लिए इंटरव्यू का जो है वो कहा जाता है, और मुझे लाजमी जीमेल आती है। और जो मैंने अभी तक आई थिंक चेक किया था तो मैंने 100+ ही जॉब्स में अप्लाई किया, और उसमें सब में जो है वो मुझे रिस्पांस आया है। तो अब तो जो रिज्यूमे है उसमें एक तो एआई कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपके रिज्यूमे में जो बात लिखी जाए वो आपको आती हो, और तीसरे नंबर पे जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उसमें आप जिसमें आप प्रोफेशनल आप वही मेंशन करें। और फिर जो रिज्यूमे है उसमें आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लिंक्डइन के ऊपर आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें जो उसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उसमें आपने उसी के कीवर्ड्स ऐड करके, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ChatGPT से और बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं जिनको आप उसके डिस्क्रिप्शन दें तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे स्टाइल करके देते हैं। तो पहले होता था जो सीवी बन की वो बन की, एक आप रिज्यूमे भी अपने तौर पे एक फॉर्मल अपनी जो बेस्ट स्किल्स हैं उसके ऊपर, जैसे कि अगर मुझे ये वीडियो एडिटिंग में जॉब चाहिए, जैसे कि मैंने 3 रिज्यूमे बनाए हुए हैं। एक मेरे पास है कंटेंट राइटिंग का, और एक है वीडियो एडिटिंग का, और एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो मैंने उसमें वो वाले कीवर्ड्स ऐड किए, ठीक है। अगर तो किसी की स्किल्स उससे भी ज़्यादा हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई और जॉब्स में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें वो वाला रिज्यूमे नहीं दे सकते जो आपका कंटेंट राइटिंग के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि मुझे कोई और जॉब की पोजीशन जो है वो समझ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी, तो उसमें आपको हर एक के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, हर एक का रिज्यूमे अलग बनेगा। लेकिन आपको अपने पास सेव 3 रखने हैं, और उसको आप लिंक्डइन में लगा सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भी आपका जो है रिज्यूमे वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर और अगर आपने नए भी बना के रखने हैं जिसमें आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, या जो आपको लिए बहुत डिज़ायरेबल जॉब है जिसमें आप लगता है कि आपको लाजमी इसमें सिलेक्ट होना ही होना है, तो उसमें आप ये है कि वो वाले जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स लाजमी ऐड करें। तो उन सभी चीज़ों को कैसे करना है आई विल टेल यू। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे में कौन से 4 हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो एक तो जॉब सीकर है, परफेक्ट रिज्यूमे इन 10 मिनट्स, cvlight.com, बहुत सारे आ जाएंगे। फिर कवर लेटर की भी बात की जाती है। यहाँ पे डिफरेंस में अगर जाएं तो देखें कौन से हैं पॉइंट्स। वीडियोस भी आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल की मिल जाएंगी, डेफिनेशन ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे। अच्छा,
फिर हम सबसे पहले चले जाते हैं चाट जीपीटी के पास, ठीक है। चाट जीपीटी ऑन कर लेते हैं एक टैब के अंदर, सिंपल chatgpt.com वाला ही अप्लाई करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमें चाहिए दैट इज़ स्टेल्थ राइटर। जो बात लिखनी है वो अपने AI वाली नहीं लिखनी, क्योंकि जो रिज्यूमे जहाँ पे टेस्ट में एक ATS मशीन है जिसमें चेक होता है, जिसमें जितने भी AI कंटेंट्स हैं, जिसमें जितनी भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स वाले रिज्यूमे वो वैसे वो काट देते हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो। सो हम लिखवाएंगे चाट जीपीटी से। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम उसको अपनी बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप वो अलग रख सकते हैं, वो आप खुद भी लिख सकते हैं, जिसमें आपने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल देना होता है और आपने पोर्टफोलियो का कोई एक लिंक देना होता है, या अपनी वेबसाइट का, या जिस पे यूट्यूब पे है, इंस्टा की आपकी फॉलोइंग अच्छी है, लिंक्डइन की अच्छी है, तो आपने उसका भी लिंक उस रेज्यूमे में लास्ट में ऐड करना है। तो मैं अपना दिखाती हूँ, मैंने तो 4 लिंक्स ऐड किए हुए हैं। जो मेरा रिसेंट है या ये है, लेट मी शो यू कि मेरा रिज्यूमे कैसा है। सो वर्ड में भी सेव रखा हुआ है मैंने, एंड सेकंड PDF फॉर्म में भी। लिंक्डइन पे तो इस पे फॉर्म में जाता है। यहाँ पे आपको 2 पेजेस नज़र आएंगे शायद, नहीं यहाँ पे 1 है, लेकिन जब मैंने फ़ोन में सेव किया था तो ओपन किया तो 2 पेजेस आ रहे थे। सो हेयर दिस इज़ माय नेम, दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए फ़ोन नंबर है, ईमेल है और माई इंस्टाग्राम लिंक। क्योंकि मेरी तीनों की फॉलोइंग अच्छी है तो मैंने तीनों ऐड किया। जिनकी एक की अच्छी है या कुछ एक की भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो बातें लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि मैंने उन लिंक को मेंशन किया कि वो अगर मेरी लिंक पे प्रोफाइल पर जाकर देखें तो वहाँ पे मैंने अपनी बेस्ट स्किल, जो अपनी स्किल्स हैं उनका जो बेस्ट वर्जन है वो ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई थॉट टू शेयर दीज ऑल लिंक्स विद देम। और एक्सपीरियंस में जाएँ तो मैंने अपना कंटेंट राइटर का मेंशन किया है ऑन फाइवर, ब्लॉग राइटिंग का मैंने मेंशन किया है एंड सोशल मीडिया मैनेजर का। ब्लॉग राइटर का मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सिर्फ वो दी है कि जो रिजल्ट्स आए हैं, बाकी उनकी प्रोजेक्ट्स में मैंने सोशल मीडिया ग्रोथ एंड पर्सनल ब्रांडिंग को मेंशन किया, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग फॉर गार्डन फर्नीचर हब। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो भी है मेरे पास। तो आपने वो बातें लिखनी है जिनका आप प्रूफ दे सकें, ऐसी बात नहीं लिख देनी बहुत ही कोई आप टेक्निकल बातें लिख दें लेकिन आपको ना आती हो। सो आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास छोटी सी भी स्किल है तो आप उसी को मास्टर करके, जैसे कि डेटा एंट्री है तो वो उसकी आपने उसी से रिलेटेड हेडिंग्स बनानी है। जैसे कि एनिमेशन है, किसी को कोई एक वीडियो एडिटिंग की भी स्किल आती है तो आप उसी के रिलेटेड रिज्यूमे बना के कीवर्ड्स मेंशन करें और आप उसी में मास्टर हो सकते हैं। सो एजुकेशन में जाए तो यहाँ पे BS कम्युनिकेशन मीडिया साइंसेस लिखे हैं, इंटरमीडिएट मैंने अपना मेंशन किया है। तो ये 1 पेज की इस तरह से होती है। और या ये जो लिंक्स हैं आपने ओपनेबल क्लिकेबल रखने हैं, एंड ये जो ईमेल है इसको भी कोई कॉपी पेस्ट कर सके इजीली, और जो फ़ोन नंबर है इसको भी इसी तरह कॉपी पेस्ट वाला रखते हैं, लेकिन अभी वो इस तरह आया नहीं हुआ ताकि उनको ईजी रहे। क्योंकि कोई भी किसी के लिए भी मुश्किल होगा कुछ देखना तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम जा रहे थे चाट जीपीटी के पास, ठीक है। तो आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बेशक ना दें। और यहाँ पे हेडिंग्स को हम देख लेते हैं कौन कौन सी। एक सबसे पहले एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट है, एक्सपीरियंस है, देन कम्स टू प्रोजेक्ट और उसके बाद एजुकेशन है। तो हम यहाँ पे पॉज, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर चाट जीपीटी आ गए हैं हमारे पास। सो हम इसको लिखते हैं डैट, ठीक है। आपने अपनी पर्टिकुलर स्किल लिख लेनी है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ वीडियो एडिटिंग की, ठीक है। सो मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए रिज्यूमे बनाना है, और उससे पहले मैं एक यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन निकाल लेती हूँ ताकि मैं वो वाले कीवर्ड्स उस रिज्यूमे में ऐड कर सकूँ। अब लोगों को लगेगा कि हम हर एक के लिए नया रिज्यूमे बनाएं, उसको फिर ह्यूमनाइज करें। तो ये AI टूल्स भी हैं जो आपको बना देते हैं, बट आई थिंक कि जो आपकी डिज़ायरेबल जॉब है उसको लेने के लिए आपको ये करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सके। नहीं तो आप अगर डेली के 100 जॉब्स पे भी क्लिक करेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा, या आएगा तो वो यही आएगा कि वी डिडंट सेलेक्ट यू। तो जी हाँ, लिंक्डइन पे ऐसा है, AI वाला जो है वो ATS मशीन सेलेक्ट नहीं करती। अगर करती भी है तो वो आई थिंक सो कि आप उसमें 100 एप्लीकेंट्स में स्टैंड आउट नहीं कर सकेंगे अगर वो आपको सिलेक्ट कर भी लेती है। सो या अब यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल दिखा देती हूँ, ठीक है। जो बैनर इमेज है वो आपकी थोड़ी सी ऐसे हो कि वो आपकी जो स्किल्स हैं उसको शो करे। जैसे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर एंड कॉपी राइटर, अपना नेम लिखा है, ठीक है, साथ
फेस है दैट बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। मर्ज़ी आपकी, आप अपना फेस अगर प्राइवेसी है तो आप बेशक ना डालें, लेकिन इट शोज ट्रस्ट। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर, और यहाँ पे जो नीचे हमारी टाइटल है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा है, मैंने सोशल मीडिया मैनेजर लिखा है और ब्लॉग राइटर लिखा हुआ है। देन कम्स माय सिटी, और यहाँ पर जो आपकी डोमिसाइल है। फिर मैंने यहाँ पे वेबसाइट में अपना यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, एंड 500+ कनेक्शंस हैं मेरे। तो कनेक्शंस की तरफ जाएं तो कितने हैं देखते हैं। मैंने 2 दिन पहले देखे थे 2000 समथिंग थे, बट अब चेक करते हैं। So I have 2791 connections, ठीक है। So yeah, my network is very strong, and मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाए। so yeah, इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। और इसके लिए आपको लिंक्डइन यूज़ करना पड़ेगा कि लिंक्डइन पे कैसे ऑप्टिमाइज़ होना है, कि आपको 1 to 2 मंथ्स किसी भी चीज़ को समझने में लग जाते हैं। सो लिंक्डइन को भी समझने में ऐसे ही है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ऐसे ही था। और प्रोफाइल व्यूज़ तो देखें 265 हैं, एंड पोस्ट इम्प्रेशंस 287 है। तो अगर मैं अपनी प्रोफाइल व्यूअर्स के ऊपर देखूँ पास्ट 1 ईयर का, तो बहुत ज़्यादा है। सो इट्स क्वाइट ह्यूज। अगर मैं इसका ये पास्ट 90 डेज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर मैं इससे ज़्यादा की देखूँ, अभी यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं आ रहा, आई थिंक सो। अच्छा, ये शो नहीं करता कौन आपकी प्रोफाइल देखते हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो या इस पे भी आप प्राइवेसी के ऑप्शंस लगा सकते हैं कि कोई आपके प्रोफाइल पे आए तो किस तरह की लाइक उसको आपकी हर चीज़ शो ना हो। उसमें भी आप पब्लिक एंड प्राइवेट वाला सीन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह की गई हैं, अगर उनको हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी लेंथी लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अपनी जो भी पोस्ट होती है, स्टोरीज टेलिंग ज़्यादातर होती हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि इंगेजमेंट बढ़ानी होती है, कि कोई आपकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा देर तक टिके। तो ये भी एक होता है एम, और वो फिर उसको अगर आपकी स्टोरी पसंद आती है तो वो फिर आपकी प्रोफाइल भी चेक करता है ऑब्वियसली। यहाँ पे लोग अपनी जो है वो प्रोफेशनल चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें भी शेयर करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जॉब स्ट्रगल्स में इस तरह से, तो यहाँ पे लोगों की हेल्प भी की जाती है। एंड ये फॉर जॉब, ऑन साइट जॉब के लिए तो बहुत ईजी सीन है इसमें। बाकी ये है कि अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए तो फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, बट ये है कि मिल जाती है। ये नहीं कि इसमें रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने फ़र्स्टली यही स्टार्ट किया था, तो मुझे इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिला है। इसमें लोग आपकी वाकई पूरी वीडियो देख के या आपके पोस्ट पढ़ के उस लिहाज से कमेंट करते हैं। मीन्स वो देखते हैं तो कमेंट करते हैं ना। हालांकि बाकी इतने प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं था। सो अगर हम शो ऑल एनालिटिक्स पे जाएँ, इस पर एक अबाउट सेक्शन होता है, और पोस्ट के इम्प्रेशन जो हैं वो पास 7 डेज से थोड़े से कम हुए हैं। सर्च अपीयरेंसेस 24 हैं, और प्रोफाइल व्यूअर्स जो हैं वो 265 हैं। तो यहाँ पे 3 एक्शंस का आपको वीकली रिमाइंडर आता है कि आपने पोस्ट अभी तक 0 की हैं, कमेंट्स भी आपने 0 हैं आपके फीड पे। एंड देन क्रिएटर टूल्स में मुझे जो है वो न्यूज़लेटर्स भी अवेलेबल हैं, लिंक्डइन लाइव भी, एंड फॉलो लिंक भी, ठीक है। लाइक मैं लिंक वगैरह लगाऊँ तो वो क्लिकेबल होता है। और अगर मैं बैक पे जाऊँ तो इस पर एक अबाउट सेक्शन होता है, पोस्ट वगैरह करनी होती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर इफ़ यू आर, अगर आपका कोई इरादा है जॉब करने का, ये नहीं भी है, तो इस पर जो आपकी फॉलोइंग है आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं आगे अपने बिज़नेस अगर करना है, कुछ भी यू वांट, तो उसमें आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखें, सबसे पहले अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं ना, तो आप अपने रिज्यूमे देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोफाइल की सेटअप कर देता है। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस में जो है वो गार्डन फर्नीचर हब आ रहा है 7 मंथ्स का, और ये मैंने खुद ही मेंशन किया है, कॉपी राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, एजुकेशन, माई लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स और स्किल्स हैं। रिकमेंडेशंस मुझे अभी तक नहीं दी गई, और लैंग्वेजेस 3 हैं, और इंटरेस्ट में जितने भी टॉप वॉइसेस को मैंने फॉलो किया हुआ है, कंपनीज, ग्रुप्स, न्यूज़लेटर एंड स्कूल्स यहाँ पे सब मेंशन हो रही हैं। इसके पास सबसे, इसका जो डाटा ना वो निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। इवन के जो एनालिटिक्स वाला है, मैं उसको अगर सेव करूँ तो वो खुद ही एक्सेल शीट में आ जाता है, वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अपने रिज्यूमे लगा सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जॉब्स का ढूंढ रहे थे, तो ये जॉब्स का सेक्शन है। जॉब्स में अगर जाएँ तो
यहाँ पे मैं ये है जी हायरिंग वर्चुअल असिस्टेंट यूट्यूब ऑटोमेशन प्लस एसईओ प्लस फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। तो हम इसको, ये रिमोट जॉब ही है, सो वी गोना अप्लाई हेयर। अब हम इसके ना कंटेंट, इसके जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करेंगे और चैटजीपीटी को देंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिज्यूमे बना के दें। और मैं अपना पहले तो मैंने आपको कहा था जनरल रिज्यूमे आपने खुद बनाना है बगैर किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखे हुए, और इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जैसे मुझे ये जॉब चाहिए एंड आई एम रियली इन नीड, इन डिज़ायर कि मुझे ये जॉब मिले, ठीक है। ये मेरी कोई कह लेंगे डिज़ायरेबल जॉब है दैट आई रियली वांट टू डू। तो मैं क्या करूँगी, अबाउट द जॉब, अबाउट द प्रोफाइल रिज्यूमे फिट द जॉब, आप साथ इसका वो भी कवर लेटर भी बना सकते हैं, उसके भी टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती हैं, रिज्यूमे की इवन के मिल जाती हैं, बट मैं कहूँगी कि खुद आप जो है वो वर्ड के डॉक पे बनाएं, उस पर सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट प्लस ए भी कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू सिलेक्ट हेयर डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। सो या इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी सीवी देनी है तो अपनी इस ईमेल पे करें। सो आई एम अ फ्रीलांसर वर्किंग ऑन मल्टीपल यूट्यूब कंटेंट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एंड आई एम करेंटली लुकिंग फॉर अ हाई स्किल वर्चुअल असिस्टेंट टू जॉइन माई टीम हु आई एम लुकिंग फॉर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, इसकी इंग्लिश अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन एसईओ, ठीक है, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूट्यूब कंटेंट एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स एंड फैमिलियर विद द स्टाइल्स ऑफ द मिस्टर बीस्ट, डैनी डनकन एंड अदर टॉप अमेरिकन यूट्यूबर्स, ठीक है, उनके स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो है इसको आता हो, एंड स्मार्ट क्रिएटिव एंड आउटकम फोकस, लाइक वो कैसे वीडियोस बनाते हैं आपको उसके स्टाइल आता हो। सैलरी जो है वो स्टार्टिंग 30,000 है, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, इट कैन ग्रो फास्ट। दिस रोल हैज़ अ सीरियस पोटेंशियल इफ़ यू नो योर वे अराउंड यूट्यूब एंड कैन डिलीवर कंटेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो ये इन्होंने अपनी चीज़ें दी, मेंशन की हैं। अच्छा, अब इसमें कीवर्ड्स देखें तो साफ इन्होंने हाईलाइट किए हुए, ठीक है। तो पहला अगर हम कीवर्ड देखें तो इसमें लिखा हुआ है लुकिंग फॉर हाई स्किल्ड वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी डिस्क्रिप्शन एक एआई ने बनाई हुई है, साफ ज़ाहिर है। एसईओ लिखा हुआ है यूट्यूब कंटेंट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और मिस्टर बीस्ट, डैनी डनकन, हम ये तो मेंशन नहीं करेंगे रिज्यूमे में, बट हम बाकी चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। सैलरी ये सब चीज़ें भी नहीं करनी। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि सिर्फ यहाँ तक करके दूँ, ठीक है, या फिर आप रिज्यूमे में टॉप अमेरिकन यूट्यूबर्स का स्टाइल जो है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी कॉपी कर लेते हैं। स्मार्ट क्रिएटिव एंड आउटकम फोकस, तो आपने इसमें क्रिएटिव वर्ड भी ऐड करेंगे, स्मार्ट करेंगे तो यू हैव अ चांस कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाए। तो अब चलते हैं, हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। सो दिस इज़, चैटजीपीटी को बता देते हैं, दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई जॉब, नहीं, दिस इज़ जॉब दैट आई वांट टू डू, ठीक है, दैट थोड़ा सा स्लो चल रहे बट दिस इज जॉब दैट आई वांट टू डू, ठीक है। ऑन लिंक्डइन, on LinkedIn I have to apply, so write my resume and put that about the job, keywords on that, ठीक है। so yeah, ये हो गया। उसके बाद जो मैंने अपना रिज्यूमे ओपन किया था वर्ड के ऊपर, मैं इसको वो भी कॉपी करके दे दूँगी, और जो लिंक्स वगैरह हैं वो तो मैं खुद भी कर दूँगी, बट कंटेंट राइटर, अच्छा यहाँ पे स्किल्स का भी लगाते होते हैं, बट मेरी स्किल्स उसी के अंदर जो है, क्योंकि मैं स्किल्स की बेस पे जॉब कर रही हूँ, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस भी उसके अकॉर्डिंग ही है। तो मुझे जो चेंज करना है वो प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस का जो है वो वहीं रखूँगी, और बस जो प्रोजेक्ट्स का है उसको कॉपी करके उसके अंदर वो वाले कीवर्ड्स ऐड करूँगी, ठीक है। तो अगर पूरा रिज्यूमे भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू कैन डू, बट मुझे लगता है कि कीवर्ड्स अगर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे दैट विल बी द बेस्ट। और जो ऊपर वाला एक्सपीरियंस है वो वैसे ही मेरी स्किल्स को, इन्हीं स्किल्स को शो करे, ठीक है। एसईओ और यूट्यूब के लिंक मैंने वैसे ही ऐड किए हुए हैं। सो या ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बता देती हूँ कि दैट आई हैड टोल्ड यू, हाँ ये इसने कॉपी कर लिया, ठीक है। सो अब मैं इसको बता देती हूँ, सो दैट आई हैड ऐड
I that I had add you my कौन सा था प्रोजेक्ट्स section on resume. So write me again the project section like that and in above projects length. So yeah, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है. कनेक्शंस थोड़ी कम है बट स्टिल वी डू. ओके, सो इसको यहाँ पे हमारी बात समझ आ गई. Here's a professionally written project section for resume that aligns with your freelance experience and the virtual assistant role that you are applying for LinkedIn. I have optimized it with keywords such as YouTube automation, SEO, content script, personal branding, and social media management to improve your visibility and ATS compatibility. ये जो compatibility है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इसने हमारे कीवर्ड्स जो हैं उस तरह से ऐड कर दिए. ये थोड़ा लेंथी मुझे लग रहा है बट या यूट्यूब कंटेंट ऑटोमेशन, अब इसने उसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स वगैरह बना दी हैं. तो चलें, इसको हम थोड़ा सा कहते हैं कि रिड्यूस द लेंथ क्योंकि हमें एक पेज का ही चाहिए. रिड्यूस द लेंथ, ठीक है. सो या इसको हम थोड़ा सा कह देते हैं. हाँ, थोड़ा. और इसने जिस तरह से दिए हैं ना वो इमोजी यूज़ किया, वो रिज्यूमे में नहीं करते, तो वो हम नहीं डालेंगे. स्किल्स भी इसने उस तरह से लिख दी हैं, ठीक है. कैनवा प्रो, विजुअल कंटेंट, ई-कॉमर्स डिज़ाइन. ओके, सो या अब हम प्रोजेक्ट्स का सेक्शन तो इसी तरह रहने देते हैं. यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है. ग्राफिक डिज़ाइन अभी भी थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, बट देखते हैं लगा के, फिर हम खुद से एक दो लाइंस कट कर देंगे, ठीक है. तो इसको हम बैक स्पेस करते हैं, इधर Ctrl+V करते हैं, ठीक है. सो देखा लंबा था. एजुकेशन का सेक्शन इधर से बैक स्पेस करते हैं. ओके, सो देखते हैं कौन सा स्पेसिंग कम करने की ज़रूरत है. फैमिलियर विद द स्टाइल्स इसने बिल्कुल उसी तरह ही लिख दिया है यार. जो ये जो इसने स्किल्स का सेक्शन लिखा है ना, इसको हम ओके, इसने ये जो लाइनें लगाई हैं ना स्किल्स वाली, इसको कट कर देते हैं, ठीक है. तो ChatGPT वाला बिल्कुल भी उस तरह से नहीं करना. पहले हम इसको लेंथ देख लेते हैं इधर लगा के कि ये एक पूरा पेज बन रहा है, और जब बन जाएगा तो फिर हम इसको स्टेल्थ राइटर पे ह्यूमनाइज़ कर लेंगे, ठीक है. बाकी जो है वो तो ह्यूमनाइज है, बट ये वाला थोड़ा करना है वाला, तो ये वाला मैं कर लूँगी, ठीक है. बाकी ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे पता नहीं लाइन यहाँ पे आ नहीं रही, बट अच्छा थोड़ा कॉपी पेस्ट में इशू आता है. ये वाला जो है ना लाइन काट देते हैं, ठीक है. इसको नेक्स्ट पे इधर कर देते हैं, और ये दो लाइन से ये भी दो हैं. ओके, सो अभी फ़िलहाल इसको हम ह्यूमनाइज़ करते हैं. ह्यूमनाइज़ करके भी थोड़ी लेंथ वगैरह कम हो जाती है, नहीं तो हम एक हेडिंग जो है वो कट कर देंगे, ठीक है. जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है तो मैं सोच रही हूँ इसको कम कर दूँ, एक्सप्रेस कर दूँ. अब पूरा रिज्यूमे आ गया है, ठीक है. सो नाउ इट्स फाइन. अब हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्टेल्थ राइटर लेके आते हैं. स्टेल्थ राइटर कहाँ पे है? स्टेल्थ राइटर का ये जो ग्रीन वाला है इसका लोगो है. that shows it is the right http stealthwriter.ai. now it's working. Okay,
सो या अच्छा, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो प्रेफरेबल है कि आप अपना पर्सनल ना दें, अपना बिजनेस वाला दें, क्योंकि फिर आपसे रीच आउट करेंगे तो यू कांट मैनेज इन योर पर्सनल कॉन्टेक्ट। और मुझे होता है कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसको हमेशा डिफरेंस में रखें, तो बेहतर है कि आप बिज़नेस वाला दें और पर्सनल पे ना दें। और ईमेल भी वो करें जो आप ओपन करते हों और जो आप डेली ओपन करें, ठीक है, ताकि उनको आप टाइमली रिस्पॉन्स कर सकें। और उसके बाद हमें इधर से सिलेक्ट करना था, किया सिलेक्ट नहीं किया, सोशल मीडिया मैनेजर, ओके। सो या कॉपी किया इसको और हम ले गए इसको इधर, इधर हमने इसको Ctrl+V किया। अच्छा, ये चेक फॉर AI कह रहा है, हमने इसको ह्यूमनाइजर पे लेके आना। यू वांट नॉट AI डिटेक्टिव, यू वांट ह्यूमनाइजर। फिर मैं इसको आपको GPT-0 पे भी करके दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा ह्यूमनाइज करता है, लाइक जो यहाँ राइट। अच्छा, ये लॉगिन भी मांग रहा है, तो AI डिटेक्टिव 0% आएगा, वो मैंने पहले भी करके दिखाया था। तो चलो मैं जल्दी से जो है वो ह्यूमनाइज करके दिखाती हूँ और फिर मैं आती हूँ। अच्छा, ये खुद ईमेल साइन अप वगैरह मांग रहा है, ओके। सो पासवर्ड तो मैं इससे ओके क्रिएट एन अकाउंट, लेकिन मैंने पहले का किया हुआ है। साइन अप विद गूगल के ऑप्शन पे आते हैं। So why it is not responding? अच्छा, अगर ख़ुद ह्यूमनाइज करना हो, अगर आपने हैंड रिटन, तो उसमें ये होता है कि हर तीसरा वर्ड ह्यूमनाइज करना होता है। दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। और ये होता है कि जितनी भी रेज्यूमेज़ हैं उसमें आपको जो चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं, तो ये तो रोज़ भी कर रहे हैं। और अगर आपकी जॉब है कंटेंट राइटिंग, तब तो आप ये खुद से नहीं कर सकते, आपको एक टूल चाहिए ही होता है कि जिसमें आप इजीली जो है वो ह्यूमनाइज कर सकें। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है, दैट लिंक्डइन के ऊपर कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप 1 ईयर 2 ईयर जो है वो काम करें, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल के फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपकी एंगेजमेंट भी आएगी, प्रोफाइल व्यूज़ भी आएंगे, और पोस्टिंग वगैरह जो है वो करें। और पोर्टफोलियो आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इफ़ योर रेज्यूमे इज़ नॉट वर्किंग, कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो लिंक दिखे तो वो उससे उसकी सिलेक्शन हो जाती है, दूसरा चांस होता है। तो पोर्टफोलियो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट होता है कि एक रेज्यूमे में कहीं कोई चीज़ रह गई है, HR को समझ नहीं आई, तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी बात समझा दे, ठीक है, डैट यू आर द बेस्ट फॉर दिस जॉब। सो हम यहाँ पे अल्टरनेटिव्स में जाएंगे, रीलोड करेंगे, ये आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको मैं जाके वर्ड पे पेस्ट करूँगी, और यहाँ पे इसको हम बैक स्पेस करेंगे एंड Ctrl+V करेंगे। अब इसने हेडिंग्स वगैरह हटा दिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं पहले GPT-0 पे भी इसका स्कोर दिखा देती हूँ। GPT-0 वो सबसे बेस्ट टूल है कि जिसमें जो भी कोई अगर AI डिटेक्ट हो तो वो आ जाता है, ठीक है। 2010 भी है, और या ये मैंने किया। So yeah, I am here detect text. अगर आप ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना जो है रिज्यूमे है और जो CV है दोनों को अप टू डेट रखें। इसमें साथ साथ ट्रेंडिंग्स करते रहें। लाइक मुझे CV अपनी जो रिज्यूमे है उसको हर 1 मंथ बाद अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि आप रोज़ नई कोई स्किल सीख रहे हैं, आपका रोज़ माइंड चेंज होता है, आप नए एक्सपीरियंसेस करते हैं,
तो आपको अपनी CV जो है वो और रिज्यूमे है उसको बहुत ही अप टू डेट रखना चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो AI स्कोर है वो 0% है एंड योर टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है येलो कलर का जो आएगा वो इज़ मोस्ट लाइकली जनरेटेड बाय AI। अगर AI टेक्स्ट होता 616 करेक्टर्स हैं और 82 वर्ड्स हैं, तो स्टाइल राइटर पे आप एट अ टाइम जो है वो 300 वर्ड्स इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी रेड में जो है वो ऑप्शन आ रहा है AI, ग्रीन जो है लाइट ग्रीन ह्यूमन एंड जो डार्क ग्रीन है वो हाई इम्पैक्ट वाला ह्यूमन रिटन है। और ये जो मॉडल है निंजा V4.4 एंड लेवल 10 एंड टाइम जो है इसने लिया है 5.8 सेकेंड्स, दैट इज़ फाइन एंड ग्रेट। और जो सेम है स्टाइल जो है वो सेम है, टेक्स्ट वाला कॉपी करते हैं। और लेवल 10 है, ड्राफ्ट्स जो हैं वो इसके 5 लिए गए हैं। डिटेक्टर मोड जो है वो इजी है, स्किप कोटेशंस भी कर सकते हैं, यूज़ ब्रिटिश लैंग्वेज को भी आप मार्क कर सकते हैं, रिमूव हेडलाइंस को भी मार्क कर सकते हैं जिस तरह से। और अगर आपने कोई कीवर्ड्स को फ्रीज करना है तो वो आप कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स लाइक इस तरह से कीवर्ड्स भी इसको दे सकते हैं, तो वो उनको जो है वो ह्यूमनाइज नहीं करेगा, एज इट इज़ रिटन वगैरह देगा। सो हमें यहाँ पे जो कीवर्ड्स थे वो एज इट इज़, क्योंकि जो टर्म्स हैं उनको तो चेंज नहीं करता ये। सो फ्रीलांस, यूरो, कंटेंट ऑटोमेशन, हमारे कीवर्ड्स इसी तरह भी आ रहे हैं। एक दफ़ा आप कीवर्ड्स चेक भी कर सकते हैं कि इसने उनको तो ऑल्टर नहीं किया, देन आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, हम वहाँ पे चले जाते हैं और इसको जो है अब हम होम पे आते हैं, इनके जो हेडिंग्स बना लेते हैं। और हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और जो रिज्यूमे में आपने मार्क करनी होती है, आउटलाइन पूरी मार्क करनी होती है। इसके अलावा आपके जो टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल है वो होना चाहिए, बाकी जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 12 होना चाहिए, जो हेडिंग वाला है वो 14 होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। एंड देन कम्स के इसमें एक दफ़ा आप अपने रिज्यूमे को ख़ुद भी पढ़ें कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो मेक श्योर दीज थिंग्स ऑल्सो। उसके बाद ये फिर सेकंड पेज तक जा रहा है। इसमें जो लाइंस हैं, अच्छा एक लाइन ज़्यादा पढ़ने के लिए 2 लाइंस भी इट इज़ फाइन। ये तीसरी लाइन है, उसका हम थोड़ा सा कर देते हैं टैग्स करके शिफ्ट एंड फिर तो अब पूरा हो गया। अब एक लाइन रह गई है, एक लाइन जो है हम लगाते हैं इसकी, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं और इसमें होम एड्रेस वगैरह भी, लेकिन वो CV में ज़्यादा एक्सेप्टेबल या अच्छी लगती है। रिज्यूमे में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो डेवलप फॉलोअर्स एज वेल एज ये वाली लाइन काट देते हैं, ठीक है। सो या डॉट्स वगैरह का ध्यान रखना, पंक्चुएशन का ध्यान रखना। आप अपना जो रिज्यूमे है इसको एक दफ़ा उसको भी दे सकती हैं, ChatGPT को उससे पूछ सकते हैं कि इसमें कोई पंक्चुएशन एरर्स हैं तो हमें बताएं और वो उसको ठीक कर दे, तो वो भी कर देगा। एंड क्या, तो ये जो दूसरी लाइन है हम इसको भी बैक स्पेस कर देते हैं। ये ठीक है, NCTA वगैरह ये ठीक। अब ये पूरा हो गया, ठीक है। इट्स लुकिंग नाइस। और हम इसको PDF फॉर्म में जो है वो फाइल के फॉर्म में सेव कर लेते हैं और सेव एज, और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम वर्ड डॉक के फॉर्म में नहीं करते, PDF कर लेते हैं, ठीक है। और CV 2025 और इसके साथ 4 लिख देते हैं, ठीक है। या फिर साथ आप मंथ का नेम भी लिख सकते हैं, तो ये भी है। कनेक्टिंग टू द प्रिंटर, ओके।
सो अब हम चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और मैं लिंक्डइन के ऊपर बताती हूँ कि कैसे अपडेट करना है। हम बाकी टैब्स को जो है क्रॉस कर देते हैं, तो चाहिए बस वही। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे कि सब अलग से करने की क्या ज़रूरत है। हम चैट जीपीटी को ही प्रॉम्प्ट देते थे कि ह्यूमनाइज़ कर दे, तो वहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी को जितना मर्जी भी कहेंगे ह्यूमनाइज़ करने का, तो फिर भी जो एआई डिटेक्ट है वो 30% रहता है, उससे कम वो नहीं करके देता है। उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज उसके एआई ह्यूमनाइजर एआई टूल के पास ही जाना पड़ता है, जो आपको ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, तो वो भी ज़रूरी है। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इसी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इधर वो वाला रिज्यूमे लगा देते हैं, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल दे दी है, अपना फ़ोन नंबर आ गया, और उसके बाद अपना जो रिज्यूमे है यहाँ पे आ रहा है अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन। पहले के भी 2 हैं, और मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अपलोड के ऑप्शन पर आऊँगी तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो 4 वाला है इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको ओपन किया, ओपन करके ये अपलोड हो गया, ठीक है। एंड या और यहाँ पे कंपनी नेम ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मेरी प्रोफाइल इस तरह से शो हो रही है जिस तरह से उनके पास जाएगा, तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी अगर चेंज करना चाहें, अलग देना चाहें, तो वो भी दे सकते हैं। सो हमने इसको सेव दिस एप्लीकेशन सेव कर दिया, ठीक है, और इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट, सबमिट नहीं हुआ ये, सबमिट वो वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। CV के ऊपर, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपलोड हो जाए, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको सबमिट एप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने इनके सामने जो है वो सबमिट एप्लीकेशन की है, और अब मैं अपने दिखा दूँ कि मैं कैसे टॉप एप्लीकेंट हूँ। नोटिफिकेशंस में जाएंगे हम, ठीक है, दिस इज़ नोटिफिकेशन सेक्शन, और यहाँ पे मुझे बता रहे थे, इन्हीं की तरफ से आया था कि यू आर द टॉप एप्लीकेंट। दिखाती हूँ कहाँ पे है, where is it, new for the freelancer, ये all mentions task cash graphic designer full recommendations for you, इसी तरह का था। ओके, हाँ ये you are the top applicant, you are the top applicant for SEO assistant. Okay, so 22 plus jobs in IT. ये कहाँ चला गया, मैं बैक करके दिखाती हूँ। that you are the you are the top applicant for SEO assistant at Talent Pop app and 70 plus other jobs. So ये मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ था। So I hope to share with you my resume strategy एंड माई लिंक्डइन प्रोफाइल के जिस तरह से आप सिलेक्ट होते हैं कि उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप जिस भी स्किल में हैं आपका जो आपसे वो मांगेंगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग में भी हैं तो डॉक के फॉर्म में अपना जो पोर्टफोलियो है उसको सेव रखें। और अगर आप अगर किसी ऑन्टर के सिर्फ अपना आइडिया भी देना तो आपके पास ऐसे आइडियाज़ के ऐसे इम्प्लीमेंटेशन किए हुए बिजनेसेस हों कि जो आप दे सकें और लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करें, यकीन करें, क्योंकि उनको इस तरह से बहुत ज़रूरत होती है। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो घंटों बैठ के आपके बारे में जो है वो रिसर्च करें, देन आपको उनको आपकी कोई चीज़ मिले, फिर वो आपको सिलेक्ट करें। तो इस वजह से एट अ मोमेंट आप अपने रिज्यूमे में ही मैंने अपने लिंक्स मेंशन किए हैं कि वो देखें तो उनको उससे पता चल सके कि किस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग है या मेरा या किसी का भी, ठीक है। सो एक भी अगर आप एक प्रोफाइल पे भी अच्छी है फॉलोइंग बना लेते हैं तो इससे आपको जॉब मिलने में बहुत हेल्प होगी। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड या आई विल connect with you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.